साहिब जियो। रागे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ ना जाने मेरा। धर्मा दे थांडे दरबार, तुझ बिन सुरत करै को मेरी, दर्शन दीजै खोल की बार। ओ आया दूरों चल कै मैं तकी तू शरणाई जियो, मैं आशा रखी चित मैं, मेरा सबो दुख गवाए जियो। जुगो जुग अटल शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी हाजर नाजर जानदे होया जिन्नियां भी संगतां इंटरनेट के जरिए जुड़ बैठियां हैं, जो पिछले कई दिनों तो गुरमत विचार सरवण करते आ रहे हो, बहुत सोहना जो उपराला किया गया है। साढ़े वीर कुलतार सिंह जी दिल्ली वाले जिन्हों ने जो सर्व म्यूजिकल ग्रुप बनाया, उसके जरिए देश विदेश के संगतां जो हैं अपने घरों में बैठ के गुरबाणी का लाहा लै रही हैं। इन्हां समयां दे दौरान वख-वख प्रचारक रागी साहबान गुरमत सरवण करा रहे हैं। गुरमत विचारां की आरंभता तो पहला मैं बेनती करना चाहुंदा हाँ कि फेसबुक के जरिए तुसी गुरबाणी सरवण करते हो, पर अजकल एक ट्रेंड बन गया, एक फैशन बन गया है कि आपां फेसबुक देखी और अगे कढ़ देनी है। पर बड़े सारे प्रेमी ऐसे ने जो गुरमत की विचार को सरवण करते हैं तो सुनते हैं। अज तुहाडे नाल बहुत सारिया इंपोर्टेंट गल्लां जिहड़ियां ने वो साझियां करनियां हैं। मैं चाहांगा कि तुसी अपने मित्र भैन भरा वीर जिन्ने भी मोबाइल के नाल इस ग्रुप नाल जुड़े हैं वो गुरमत विचार अते कीर्तन जरूर सरवण करया करो, ये मेरी बेनती है। मैनू एक अफ्रीकन जर्नलिस्ट लड़की की गल याद आई। मोबाइल कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी जिहड़ी वरतों जिहड़ी है वो दुरवरतों बनती जा रही है। समय तुसी भी भली भांत जानते हो कि जिथे साडे छोटे बच्चे जिहड़े सन वो खेडां खेडते सन, लेकिन अज सब के हथ विच मोबाइल आ गया और गुरुद्वारे नालों भी टुट गए हैं, बाणी नालों भी टुट गए, जिहड़ी वो फिजिकल तौर पर एक्सरसाइज करते सन वो भी खत्म हो गई है। लेकिन एक ये भी जरिया है कि मोबाइल के राही असी अपना मैसेज संसार तक दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। गिलास की वरतों माड़ी इंसान करता है, गिलास माड़ा नहीं है। गुरु नानक साहब जी ने कहा सी भी इस गिलास के अंदर तुसी दुध पीओगे तो सेहत तुहाडी वधिया रहेगी, वही गिलास है वो अंदर शराब पिएगा तो इंसान का जीवन बर्बाद हो जाएगा। अफ्रीकन एक जर्नलिस्ट लड़की ने एक गल लिखी सी अपने लेख के अंदर, वो कहती 100 साल पहला अफ्रीका च ईसाई आए सन, उन्होंने साडे जिहड़े दादे परदादे सन उन्होंने पूछा भी तुसी की कर रहे हो इस देश के अंदर। वो कह रहे सी खेतीबाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं। तो वो ईसाई लोगों ने कहा कि तुसी चाहते हो कि तुहाडी जिहड़ी खेती है, तुहाडी जिहड़ी ज़मीन है वो होर सक्सैस होवे, और ज़्यादा उपजाऊ होवे। वो कहते हाँ। और कहते सानू करना की पेगा कि जमीन विच खाद दवाई पानी पेगी या इसके उत्ते मेहनत। कहते नहीं, तुसी सानू सिर्फ 10 बाई 10 की एक जगह दे दो, असी जे परमात्मा अगे गॉड अगे प्रेयर करांगे तो तुहाडी जमीन होर अगे चलती जाएगी। बड़े खुश होए। उन्होंने 10 बाई 10 की जगह उन्होंने दे दी और उन्होंने ईसाइयों ने उत्थे चर्च बना ली। फिर वो लड़की लिखती है कि जदों 100 साल बाद असी आए, सानू जाग आई या साडे बजुर्गों को जाग आई तो पता लग्या साडे हाथ विच बाइबल आ चुकी सी और रियल स्टेट के मालिक वो बन चुके सन। भावें एक गल आम लोगों लिए कुछ भी नहीं, अज सोचने वाली गल है कि जिस मुद्दों को लैके असी विचारा करनिया सन, जिस मुद्दों को लैके असी अपनी मंग रखनी सी सरकारां अगे जां किसी होर लोगों अगे,
वो मुद्दों तो भटक के और लोगों के हत्थों 'च मोबाइल आ गए। मैं लेटेस्ट गल तुहानूं दसना कि साडी पंजाब सरकार जिहड़ी है वो नौजवानों को मोबाइल दे रही है। हुण तुसीं आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जदों जिन्हां लोगों के हत्थ में मोबाइल नहीं हैं, जो पढ़न विच बड़े हुशियार हैं ਜਾਂ कुछ लोग हैं मोबाइल खरीदण लई समर्थ नहीं हैं, तो जो उन्होंने हत्थों 'ਚ मोबाइल आ जाएगा, तुसीं आप अंदाज़ा लाओ ਉਹਦਾ की ਅੱਗੇ चल के रीजन होएगा, की करनगे ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ पढ़ाई किस तरह चलेगी, ये बारे तुसीं आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो। खैर, मोबाइल के राही असीं दुनिया को यह संदेश दे रहे हाँ कि गुरु बाबे नानक ने जिहड़ी गल कीती समाज के सामने रखी और ये संदेश घर घर पहुँच रहा है। सो गुरु नानक साहब महाराज जी की विचारधारा असी जो अपनाई है और उस पर चलने का यत्न करांगे। जिन्नियां भी संगतां जुड़ बैठियां हैं, मैं फिर बेनती कर रहा वा, बहुत सारे इंपोर्टेंट मसले जिहड़े तुहाडे नाल विचारने हैं। बड़े समय बाद तकरीबन 6 महीने बाद ये समा मिल रहा है। बहुत सारिया संगतां दे फोन ते मैसेज भी आए और सारी संगत नूं तकरीबन ये लिंक सेंड कर दिता गया सी कि टाइम जो है शाम का रखा गया है और जिस तरह आगे समा बनेगा फिर तुहाडे रूबरू होवांगे। विचारा की आरंभता तो पहला फतेह दी सांझ करो, गज वज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा अज का टॉपिक ये है पूता माता की असीस। विषय मेरा ये है पूता माता की असीस। माँ के प्रथाए और पिता के प्रथाए मैं अज तुहाडे सामने विचार करनी है। इस समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिहड़े माँ बाप को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया के लोग चंद्रमा पर पहुँच गए हैं, बड़ा कुछ उन्होंने देख लिया है। लेकिन जो चीज़ विदेशों के लोगों के कल्चर में सी असी देखी वो साडे कल्चर विचों भी खत्म होती जा रही। उत्थे तो हो ही चुकी सी। या गुरु बाबा जी ने कहा सी शरण धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहा भरपूर। अज समय के अंदर सब थावां ते कूड़ वरत रहा है। तो सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब महाराज जी ने समाज के लोगों को संदेश दे के एक सच्ची विचारधारा नाल जुड़िया। धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी का पावन पितर शब्द है पूता माता की असीस। है पुत्र माँ तेनू सदा असीसा देती है, निमक न विसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। तेनू परमात्मा एक निमक पल भी ना विसरे और तू सदा परमात्मा का नाम जपदा रहे। जां धन गुरु अमरदास महाराज कहते जो जननी गर्भ पालती सुटकी करे आसा, वड्डा होए धन खाड़ दे कर भोग विलासा। माँ पुत्र की पालना करती है कि वड्डा होके पुत्र धन कमाएगा तो मेरी सेवा करेगा। तो सच्चे पातशाह महाराज कहते हैं कि माँ का हमेशा जिहड़ा प्यार है वो पुत्र नाल ज़्यादा हुंदा है और धी का जिहड़ा प्यार है ये समाजिक रिश्ते हैं, नैचुरल तौर पर पिता नाल ज़्यादा हुंदा है। माए बाप को बेटा नीका, माँ नूं पुत्र नाल प्यार है। गुरबाणी का वचन है ससुरै चतर जवाई, सौहरियां का प्यार जिहड़ा है वो अपने जवाई नाल ज़्यादा हुंदा है। बाल कन्या को बाप प्यारा, जिहड़ी बाल कन्या है ਉਹਦਾ प्यार अपने पिता नाल ज़्यादा। तुसीं देख लो भी जदों भी धी मंगेगी वो अपने पिता तो मंगती है, माँ तो नहीं मंगती। और पुत्र जो मंगेगा अपने पिता तो नहीं मंगता गा, वो अपनी माँ नूं कहेगा। तो माँ का रिश्ता हमेशा पुत्र नाल ज़्यादा हुंदा है। इसे करके मैनू कई संगतां दे जिहड़े हैं मैसेज आए, संदेश भी आए और साडे वीर जी भाई रंजीत सिंह जी तंजानिया तो उन्होंने स्पैशली कहा कि इस टॉपिक पर विचार की जाए। तो साध संगत अज असी अजोके समय के अंदर हालातों को देखते हाँ कि बहुत सारे लोग जिहड़े हैं इन्हां चीज़ों को भुल गए। पूता माता की असीस, जदों बच्चे का जन्मदिन हुंदा है तो असी शब्द पढ़ते हाँ पूता माता की असीस। मैं कई थावां ते बेनती की कि जिथे तुसी ये शब्द पढ़ते हो पूता माता की असीस, उस जन्मदिन के पुत्र के यह भी शब्द पढ़िया करो काहे पूत झगड़त हो संग बाप। ये पुत्र तू पिता नाल क्यों झगड़ा कर रहा है? काहे पूत झगड़त हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यों झगड़त पाप। कि तू अपने पिता नाल झगड़ा कर रहा, दुनिया का बड़ा पाप कर रहा। असीसां ते गुरु दियां लै लियां,
पर गुरु ने तो यही गल भी आखी है ना भी क्यों पुत्र तू झगड़ा कर रहे हैं अपने पिता के नाल, अपनी मां नाल क्यों झगड़ा कर रहे हैं। धन गुरु रामदास महाराज जी ने बाबा पिरथी चंद को समझाया है, कहते जिस धन का तुम गर्भ पुत्र तू जिस धन का मान करता है वो धन कदे किसी का नहीं होया। खसम मरै तो नार ना रोवै, माया का पति मर जाए माया नहीं रोंदीगी, क्योंकि उन्होंने पता है उस रखवारो अवरो हो गया, उन्होंने रखण वाले बड़े आ जाते हैं। बाबा पिरथी चंद जी विरोध करते सन, गुरु अर्जन साहब जी का विरोध किया, इतिहास गवाह है, लेकिन गुरु ने समझाया कि जो गुरु नानक के घर तो टुट जाता है फिर वो कदे जुड़ता नहीं होगा। अज साडे हालात इदां दे ने। मैनू पंजाबी दे साहित्यकार बुल्ले शाह का एक शेर याद आया, वो कहता बुल्लिया दोस्ती उस नाल कदे ना करिए, बुल्लिया दोस्ती उस नाल कदे ना करिए जिसनू अपने ते गुरूर होवे, मां बाप नू कदे भी माड़ा ना बोलीए चाहे लख ना का कसूर हो। ये बुल्ले शाह के बचन ने कि मां बाप नू कदे माड़ा नहीं बोलना चाहिए, भावें उन्हां दा लख कसूर होवे। दुनिया में हर एक चीज़ पैसे ना खरीदी जाएगी, मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप कदे पैसे नाल नहीं मिलते किसी। बड़े सारे लोग ने जिहड़े अज अपने माँ बाप तो तरसते हैं कि साडी माँ नहीं साडा पिता नहीं, पर जिन्हां दे घरां विच हैगे ने, मैं हालात देखदा हाँ वो सेवा नहीं करते उन्हां दी, बजुर्गां नूं नकारते हैं। रोज़ मीडिया राਹੀਂ तुसीं देख रहे हो, फेसबुक राਹੀਂ देख रहे हो कि किन्ने किन्ने वड्डे पुत्तर अफसर बन गए ते माँ दे कीड़े पै के मर गए। धर्मशाला दे विच जाके लखां दा दान दे देगा इंसान, पर अपने माँ बाप के लिए घर में कमरा नहीं बना सकिया। एक आदमी शौरतां भाई साहब भाई गुरदास जी जिन्हों ने पंजाबी दियां वारां लिखियां हैं, उन्हां दी एक वार दी पौड़ी है, वो कहते ने माँ प्यो पर हर सुनै वेद। अगर मनुख माँ बाप की सेवा छड़ के ते वेदां की कथा कहानी सुने, उन्होंने कोई कख भी ज्ञान नहीं होने वाला। मनुख भावें माँ बाप की सेवा छड़ के मंदिर जावे, गुरुद्वारे जावे, चर्च जावे, कहते माँ प्यो पर हर सुनै वेद, भेद ना जाने कथा कहानी, उन्होंने वास्तव में इन्हां दा ज्ञान नहीं। माँ प्यो पर हर नहावना, माँ प्यो की सेवा छड़ के ठाठ तीर्थां ते इशनान करी जावे मनुख, उहदा की लाभ है। माँ प्यो पर हर नहावना, 68 तीर्थ घूमन वाणी, माँ प्यो पर हर करे दान, माँ बाप की सेवा छड़ के दान पुण्य करे बेईमान ज्ञान प्राणी। हुण कहते बाहर जाके ते लंगर लाई जाता, घर बैठिया कदे सेवा नहीं करता, रोटी नहीं पुछदा। तुसीं देखते धक्के मार रहे लोग बजुर्गों को, अज घरां चों कढ रहे हैं। माँ जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिता है, वो माँ को ही इंसान बुरा बोलता है, उसना ही दुराचार करता है। ये साध संगत फिर रब तो भी उम्मीद मत रखियो भी तुहाडा भला करेगा। रब देखदा है। एक हिंदी के कवि ने कुछ लाइना लिखिया ने, वो कहता है पके फल पेड़ से रिश्ता तोड़ जाते हैं, क्योंकि जो फल पक जाए ना तो रिश्ता तोड़ देंगे ने। जो बच्चे बचपन होंगे ने कच्चे होंगे, जो बड़े हो जाते हैं फल पक जाते हैं, बच्चे मीनस फल है, तो वो माँ बाप नाल भी कई बार रिश्ता तोड़ जाते हैं। पके फल पेड़ से रिश्ता तोड़ जाते हैं, अपाहिज माँ बाप हो जाए तो बच्चे छोड़ जाते हैं। अपाहिज माँ बाप हो जाए बच्चे छड़ जाते हैं। मैनू एक मेरठ की घटना याद आई है, उत्थे एक फौजी रिटायर सीगा, ਉਹਦੇ 2 पुत्र सन, बड़ी पुरानी गल है। उन्हें 2 घर ले हुए सन, ते पत्नी उसकी चढ़ाई कर गई फौजी की। हुण समा चलता गया, 2 पुत्र सन, घर का बंटवारा हो गया, वखरे वखरे हो गए। जदों वखरे वखरे हो गए तो एक घर छोटे पुत्र ने रह लिया, एक बड़े ने ले लिया। हुण बड़ा आखदा कि मैं भी बापू नूं रोटी नहीं खवा सकता, छोटा आखदा मैं भी नहीं खवा सकता अपने बापू नूं रोटी। फिर दोनों ने बैठ के विचार की भी महीना मेरे वाल बापू जी रहणगे ते महीना तेरे वाल रहणगे। ये हो रहा जी, अज भी हो रहा है समाज विच, ये हकीकत है, दुनिया में ऐसा हो रहा हुण भी।
और दोनों ने वारी बन ली। जिंदगी चली गई, जिमें 27-28 दिन होंगे तो बेचारा समान बंदा बापू तो उधर चला जाता, जो उधरों टाइम होंदा तो इधर आ जाता। एक दिन ऐसी घटना हुई भी वड्डे पुत्र की चिट्ठी, क्योंकि फादर नेम सेम है, सर नेम सेम है, तो डाकिए नूं भी पता सी भी इहदा ही घर है थोड़ी दूर। वड्डे पुत्र की चिट्ठी वो छोटे दे एड्रैस से दे गया। जदों छोटे दे एड्रैस से वो चिट्ठी दे गया तो फिर बापू ने पढ़ी चिट्ठी भी मेरे पुत्र दी है, तो उन्होंने टाइम लग्या तो शाम के समय अपने पुत्र की चिट्ठी लैके ਉਹਦੇ घर चला गया। जदों ਉਹਦੇ घर गया तो बैल मारी, बैल वजी तो नौ ने दरवाजा खोलिया। नौ की देखती है कैमरे राही दरवाजे दे, पिता जी आए ने, बापू जी। दरवाजा खोल के उन्हें पूछया भी बड़ा पुत्र कित्थे है? वो कहती अजे तो 27 तरीक हुई है, तुसी 3 दिन पहला ही घर आ गए। उन्हें मत्थे ते हथ मार के आख्या कि मैं तो चिट्ठी देन आया। वो कहती अज 27 तरीक है, तुसी ते 3 दिन बाकी ने, उधर रहो। तुसी आप देखो साध संगत भी असीं इदां करते हैं अपने माँ बाप नाल? हो रहा जी, बिल्कुल हो रहा। और किन्ने क तुहानूं सच्चियां गल्लां दस्सां, क्योंकि सच कौड़ा हुंदा है, तो वैसे भी मेरी कथा तो बड़े बंदे नूं तकलीफ होंदी, मैं सच बोल दिंदा, क्योंकि सच सुनना बड़ा औखा है तो सच सुनाना बड़ा औखा है। पर सतगुरु जी कहते प्रवाह ना ही किसा केरी बाल सच्चे ना है, क्योंकि जिन्हें सच बोलना है, जिहड़े अज सच प्रचारक सच बोलते उन्होंने मारिया जाता है। झूठियां नूं कोई मारदा? कोई नहीं मारदा गा। सच बोलने वाले नूं मारिया जाता है, सच नूं दबाया जाता है हमेशा। गुरु नानक जी ने सच बोलिया, उन्होंने पत्थर मारे। जिन्हें जिन्हें प्रचारकों ने सच बोलिया उन्होंने इंडिया च बैन कर दिता गया कि वो इंडिया नहीं आ सकते। किन्ने राइटरां दे तुहाडे नाम सामने रखा भी जिन्होंने बैन किया गया है। तो साध संगत ये गल्लां तुहाडे नाल लास्ट विच करांगा साझीआं। हुण जदों ने मत्थे ते हत्थ मार के आख्या भी मैं अपने घर दे विच बैठा होया गुलाम हाँ, उन्हें दोनों पुत्रां नूं 10-10 हज़ार रुपया दिता भी घूम के आओ। वो घूमण फिरन चले गए। एक घर उन्हें अपना बेच के ते पैसे जमा करा लिया अपने का, ते दूजा घर उन्हें किसी धार्मिक संस्था के नाम करा दिता भी जिन्ना चिर जींदा वा ते मेरा है, मरण तो बाद धार्मिक संस्था का। अज तो 10 साल पुरानी घटना चंडीगढ़ शहर की मैं दस रहा, मैं उस घर में खुद जाके आया जी। अगर मैं कोई भुलदा ना होवां तो शायद कोई 34-35 सैक्टर तो उत्थे भाई साहब रहिंदे सन। बड़ी पुरानी गल है, मैनूं भी भुल गया। वो भाई साहब जी मैनूं उन्हां दे घर लै गए तो वो बजुर्ग जी नूं मिलिया मैं, वो भी फौजी सीगा। उन्हें अपनी जमीन जिहड़ी है श्री हरमंदर साहब दरबार साहब के नाम कराती सी 6-7 एकड़। उस बंदे ने जींदे जी अपनी मौत का पाठ रखाया सीगा। हुण तुसीं ये हैरान हो गए, बड़े सारे तर्क करनगे कि जींदे जी मरे बंदे का तो पाठ हो नहीं सकता जबकि वो जींदा है। उन्हें ये गल कही रखाया सीगा। पहली गल तो मना करता सी भी इदां दी कोई मर्यादा नहीं है कि जींदे बंदे का मौत है। वो कहता मैं इस गल की उम्मीद नहीं कर सकता कि मेरी औलाद मेरे मरण तो बाद मेरे भोग भी पवाएगी आत्मक शांति। उन्हें जींदे जी अरदास कराई सी कि परमात्मा मैं दुनिया तो जावां ते मैनूं आत्मक शांति मिले। तुसीं आप अंदाजा ला सकते हो कि औलाद किदां दी होएगी समाज में। अज बड़े लोग ऐसे ने जिहड़े माँ बाप नूं दुरकारदे ने, मारदे ने। अनाथ आश्रम इंडिया के भरे पे ने, जिन्हां विच तुसीं जाके देख सकते हो इन्हां दे हालात बने हुए हैं। तो गुरु साहब महाराज कहते माँ तो सदा असीसा ही देती है, भावें पुत्र चोर होवे ते भावें संत होवे, माँ लई वो पोती। माँ नहीं कदे कहती कि पुत्र चोर है। तो साध संगत इस करके सानू आज जरूरत है, I request all youngsters to respect your parents because they have given birth to us and made us capable of living in the society. Your parents आज जो सानू ये दुनिया दिख रही है, जो संसार दिख रहा है, वो सिर्फ साढ़े माँ बाप ने दिखाया, किसी और नहीं दिखाया। गुरबाणी का पावन वचन है माए ना होती बाप ना होता, कर्म ना होती काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कम कहाँ पे आए। दुनिया किसने दिखाई है? ये माँ बाप ने दिखाई है।
इस फैशन के दौर के अंदर, इस मोबाइल की दुनिया की चकाचाउन के अंदर इंसान अपने माँ बाप को भुल गया। और तुहाडे घरां च भी ऐसा हो रहा, देखना झात मार के, इदां साडे बच्चे तो नहीं कर रहे किसी को। सतगुरु पातशाह महाराज जी सानू समझाते हैं, कहते पुत्र मां सदा असीसां दिंदी है, पुता माता की असीस, निमख न बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश, मां सदा सीधा दी अवर तुम्हारा ये मन हो। मां कहती तेरे प्रीत परमात्मा नाल दी, हर चरणा हो कोल, तेरे परमात्मा नाल प्यार बनया रहे। मां ने सदा असीसां दित्तियां, पर अज मावां दे नाल, अज पिता दे नाल इदां दा घात इंसान करदा है। पंजाबी दे शायर ने क्या कहंदा, पैरां दे विच जन्नत जिस दे, सिर ते ठंडियां छावां, अखां दे विच नूर खुदा दा, मुख ते रहन दुआवां, कोई जिन्ना करके दुनिया देखी हो रहन सलामत। अज जिन्ना करके अज दुनिया देखी है वो मावां सदा सलामत रहन। तो मदर डे मना के मनुख फेसबुक ते पा दिंदा है जी अज हैप्पी मदर डे, और मैं कई बंदियां नूं रियालिटी विच देखिया कि माँ बाप नूं कदे वो गुरुद्वारे नहीं लैके आउंदे, ते बस फेसबुक ते मदर डे मनाउण नाल कुछ नहीं होना। साथ संगत जो करना रियालिटी च करके दे। गुरबाणी का पावन बचन है, विच दुनिया सेव कमाई है, तां दरगह बैसन पाई है, कहो नानक बांह लुड़ाई है। मैसेज करना अज तो बड़ा सौखा है, सुते पे एक 10 बंदियां नूं मैसेज कर दो बई लो जी मैं ज्ञान वंड दिता है। असली सेवा तो वो है कि जदों असीं गुरु घर जाके करांगे। सुते पिया तो मोबाइल पर कोई भी ज्ञान वंडी जाएगा, और नाल ये भी कहते 10 बंदियां नूं होर फॉरवर्ड कर दो, उहदे नाल की हो जाना, तुहानूं ये किरपा मिल जाएगी। ये सब मैथोलॉजी गल्लां ने, इसनूं गुरमत नहीं मनदी, सिख नहीं मनदे। गुरमत उस गल नूं मनदी है जो रियलिटी है, जो सच्चाई है। बड़े सारे हिस्टोरीकल चीज़ां दे उत्ते फेक फिल्मां बनदियां ने, लेकिन सिख कौम ऐसी है जिन्हां ने रियलिटी च बंद कटाए, उन्हां ते फिल्म नहीं बन सकती देख कदे। वो कहते जो करना है वो सच करके दिखाया है, जो गुरु ने किया है वो सच करके दिखाया है, ये झूठ नहीं है। एक मैनू घटना याद आई है, एक फौजी वीर सीगा, और आर्मी के साढ़े नौजवान वीर जोड़े ने इंडियन आर्मी काम करते हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं देश की। तो गुरु अर्जन साहब जी शहीदीपुर मना रहे सन, नौजवान सिख रेजीमेंट के वीर। उन्होंने एक बड़े ऑफिसर को इनवाइट किया कि साडा धार्मिक समागम है, तुसीं इत्थे पहुंचना है। वो ऑफिसर पहुंचा तो उसने पूछा, कहता कि तुसीं ये की प्रोग्राम मना रहे हो? कहते जी साडे गुरु अर्जन साहब जी ने तत्ती तवी ते बैठे सन, और वो जिंदे रहे, सिर च रेता भी पाई गई, शरीर सड़ गया। वो कहता इदा नहीं हो सकता कि जिंदा बंदा तत्ती तवी ते बैठ जाए। वो कहते कमाल है। वो कहता भी मैं इस गल पर विश्वास ही नहीं करता कि जिंदा बंदा गर्म तत्ती रेत ते तत्ती तवी ते किस तरह बैठ सकता है। उस फौजी वीर जोड़े लंगर बना रहे सन, उन्होंने देखा, और सिख नौजवान ने कहते ने अपने जूते उतार के रोटियां लोह तो परा करके उस ऑफिसर के सामने जाके तवी ते बैठ गया सी। कहता ऐदा मेरा गुरु बैठेगा, भावें उहदे पैर सड़ गए, शरीर का काफ़ी हिस्सा जल गया, उहदा इलाज होया, लेकिन वो बंदे ने रियलिटी च करके दिखाया, फेक नहीं गा, सच है। मैं कहना ज्ञान वंडना जरूर वंडो, ज्ञान देना दुनिया नूं दो। अज सानूं ज्ञान की लोड़ है। गुरबाणी कहती विद्या विचारी तां पर उपकारी। अज ज्ञान की लोड़ है, ज्ञान तो इंसान सीखना है। मैं कहना जिन्ना पैसा सिख कौम ने नगर कीर्तना ते बर्बाद किया है, जिन्ना पैसा तुसी सोने के संगमरमर बना के ला दिते ने, उन्ने पैसे दे किते अच्छे एजुकेशन स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल बनाए होंदे, आ दुनिया दे विच सिखां दा नाम हुंदा। अज ईसाई धर्म का दुनिया च क्यों नाम है? क्रिश्चियनिटी इज द लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। तुहानूं मनना पेगा ईसाई दुनिया का बड़ा रिलीजन बन रहा है। उन्हां कोल की है? उन्हां कोल अच्छे स्कूल हैं, अच्छे होली फैमिली जिहड़े हैं, हॉस्पिटल हैं उन्हां कोल। तुसीं देखो जाके, मैं बड़े ईसाई स्कूलों में लैक्चर जान देने का मैनूं समा मिलता है, और
मैं नहीं कहता लंगर नहीं लाना चाहिए, लंगर लाओ। ते गुरु ने कहा सी गरीब दा मुंह गुरु की गोलक। अज किन्ने साडी कौम के प्रचारक ने 6 महीने हो गए घर च बैठे हुए ने, सानू तो अज तक किसी कमेटी वाले का फोन नहीं आएगा कि भाई साहब तुहाडा की हाल है। सिर्फ स्टेजां ते बैठ के कह देना भी सिख कौम के हीरे ने, सिख कौम के प्रचारक ने। अज 6 महीने बीत तो बाद सिख कौम के हीरियां की किसी ने बात नहीं पूछी। मेरे को एविडेंस ने, प्रूफ ने, मैं तुहानूं दस सकदा किहड़े-किहड़े गुरुद्वारियां दे विच करोड़ां दीयां एफडीआं बणीਆਂ पईयां ने और सिख कौम के प्रचारक जिहड़े ने अज वो अपने बच्चों की दवाई लैण वास्ते उन्हां कोल पैसे नहीं है। जे किसी गलती नाल किसी प्रबंधक नूं फोन ला दीए, पहली गल तो नंबर वेख के नहीं चुकते, आखो सतनाम श्री। कई वीर इदां दे ने जिन्हां ने ऐसा नहीं है, सेवा की है MP विचों, UP विचों, बहुत सारी सेवा कर रही ने संगतां, लेकिन बहुत सारे हालात इदां दे ने, करोड़ां दीयां एफडीआं गुरुद्वारियां दीयां पईयां होईयां ने, वो कौम दे काम नहीं आउणीआं। वो सिख कौम के प्रचारक भुखे मर जाण, मुथाज हो जाण, लाचार हो जाण, पर गोलकां नहीं खुलणगियां। दाविआं नाल जिन्ने मर्जी कह जो कि गरीब दा मूँह गुरु की गोलक है। किन्नियां गुरुद्वारे ने प्रबंध कमेटियां करोड़ां रुपए पे हैं फंडिंग। किसी ने तुहानूं फोन किया अज तक भी आपां भाई साहब जी तुहाडी कोई जरूरत होवे? नहीं। इस करके साध संगत जो करना है सच्चाई ते करना। अज सानूं जरूरत है अपनी कौम नूं संभालण दी। मेरे कोल किन्ने प्रूफ हैं तुहानूं दे देवां साध संगत। सिखां दे पढ़े हुए पाठी रागी अमृतसर शहर के अंदर एविडेंस और पास्टर बन रहे हैं, ईसाई पास्टर। ईसाई उन्होंने फैसिलिटीज़ दे रहा है, सब कुछ दे खरीदया जा रहा है, लेकिन असी अपना जमीर नहीं बेचते। मैनूं एक शेर आया याद, तुहाडी नज़र कर दवा। कहंदा लंडन विच अडवैर नूं मार के ते उदम सिंह दलेरी दा अंत कर गया। असी विकाऊ नहीं हाँ। लंडन विच अडवैर नूं मार के ते उदम सिंह दलेरी दा अंत कर गया। लक्ष्मण सिंह ने खून दे नाल धोते जिहड़े पाप निरण नूं महंत कर गया। वो ऐसी करनी कोई नहीं कर सकता जिहड़ी करनी भिंडरां वाला संत कर गया। रहिंदी दुनिया तक रहूगा या दिलवर जिहड़ा कृष्मा सतवंत ते बेअंत कर गया। कहंदा गांधी वांग नहीं चरखे चलाए असी चरखड़ियां दे उत्ते चढ़े हुए हाँ। जिन्हां स्कूलों विच सिरां दी फीस लगदी असी उन्हां स्कूलों च पढ़े हुए हाँ। ये कच्चे घड़े नहीं जिहड़े खुर जाने, असी उबलदियां देगां विच खड़े हुए हाँ। क्योंकि रियालिटी सच्चाई करके दिखाई है। चाहे कौम के महान जरनैल होए, चाहे कौम के शहीद होए, ये फेक नहीं है। अज तुसी लंगर लाए, बड़ी अच्छी गल। दुनिया के धार्मिक स्थान सारे बंद हो गए, मंदिरां नूं ताले लग गए, चर्चां नूं ताले लग गए और बड़ियां सारियां धार्मिक संस्थावां नूं ताले लग गए। अगर कोई दुख की घड़ी च खुले रहे तो गुरु नानक के दरवाजे खुले रहे, सब लिए खुले, हुण भी खुले ने, कदे बंद नहीं होणगे। ये सेवा कदे मुकनी नहीं। कहंदा सिੱਖੀ दा बूटा जो ला गया है गुरु नानक वो कदे सुकना नहीं। सिੱਖੀ दा बूटा जो ला गया है गुरु नानक को कदे सुकना नहीं। 20 रुपइयां दा लंगर जो चला गया है गुरु नानक को कदे मुकना नहीं। ये कदे नहीं मुकन वाला गा लंगर। खावो खर्चो रल मिल भाई टुट न आवे बद हो जाए। पर एक गल याद रखना, साडी फितरत की है, रज्जियां दे मूँह च बुरकियां पा रहे हैं और भुखियां वाल कोई नहीं जा रहा, भुखियां नूं कोई नहीं वेख रहा। इस करके साध संगत सानू जरूरत है। बड़े सारे प्रचारक सुन रहे होंगे, बड़े सारे प्रबंधक सुन रहे होंगे। मैं क्या कहता तो लगूगा तड़िंग बाबा जी, वो गल हो जानी है फिर कि सच ये है। सानू अज तक 6 महीनों घर बैठे हैं, किसी प्रचारक को फोन नहीं आया, अज तक किसी प्रबंधक का फोन नहीं आएगा, किसी बिरले होंगे जिन्हों ने पूछा होएगा। और साध संगत आ जरूरत है गुरुद्वारियां दीयां पईयां गोलकां, गुरुद्वारियां दे पईयां एफडीआं नाल चलियां जाणियां। गुरबाणी तो कह रही है संग सखा सब छड्ड के कौ उन्होंने भी उस गुरबाणी तो कह रही माया नाल नहीं जानी। फिर तुसी प्रॉपर्टियां एफडीआं कर क्यों ने। एक भाई साहब जी ने अलवर तो, मैं नाम नहीं लेना चाहिए, उन्होंने किसी प्रेमी को फोन किया भी साड़ी हैल्प करवा दो। कहता भाई साहब जी तुसी तो कह रहे सी भरोसा रखना चाहिए, तुसी खुद कथा च कहते भरोसा रखो, तो हुण तुहाडा भरोसा टुट गया है। पर गुरबाणी कह रही है गोपाल तेरा यारता जोजन तुमरी भगत करंते तिनके काज सुवारता। दाल सीधा मंग भगत ने की नहीं मंगया। जे एक कथावाचक ने मंग लिया कह के तुसी कहता भरोसा है,
ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ दाल सीधा मांगो घीओ हमरा खुशी करै नित जियो, पनिया शादन नीका नाज मंगो सत सीका। मैं तेरा भगत होवां पर तेरा भगत दूसरे आगे ना जाना, दूसरे आगू ना हो। तो साध संगत इस करके सानू जरूरत है कि अपनी कौम के प्रचारकों उन्होंने संभालने की लोड़ है, उन्होंने माया दो ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦ ਆਫਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੂੜ ਨਿਕੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ, ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਰਹਿਣਾ। ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, MP ਤੋਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਲਕੋਟ ਜੋ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਵ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ सेवा का मौका सानू दिता गया। और बड़े सारे साडे वीर सेवा कर रहे हैं। दिल्ली तो साडे वीर जिहड़े कुलतार सिंह जी चैनल चला रहे हैं, उन्होंने वालों भी सेवावां कीतियां जा रही ने। और पोलैंड में बैठे हुए साडे वीर वो भी सेवा कर रहे हैं। विदेशों दी संगतां भी माया भेज रही हैं, श्रोमणी कमेटी नूं भेज रही हैं। पर की ये सही तौर पर प्रचारकों को जा रही या नहीं जा रही, ये सानू सोचने की लोड़ है। इस करके साध संगत सानू जिहड़ी है वो जागृति की लोड़ है। दुनिया के उपर दुख बनया है, सारे संसार के अंदर बनया है। असी अपने प्रचारकों, कीर्तनियां, सिखां नूं संभालीए। साध संगत इन्ना पैसा है साडियां धार्मिक संस्थावां कोल, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोल इन्ना पैसा है, वो चाहे तो जिहड़े असी 2% हैगे आ ना, 2.5 इस देश के अंदर, उन्होंने 10-10 लाख रुपया भी देण तो भी नहीं मुकण वाला। रिलीजन इज द सक्सैसफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड, नो लॉस्ट ओनली प्रॉफिट। धर्म ऐसी चीज़ है जिस आना ही आना है, जाना कुछ भी नहीं। इस करके सानू जिहड़ी है जागृति की लोड़ है, ज्ञान की लोड़ है। और अज दरबार साहिब के कीर्तनीए तुसीं देखो, जे कोई डिमांड रखता तो उन्होंने छेक दिता जाता है, कढ़ दिता जाता है, कीर्तनियां नूं धमकियां दित्तियां जांदियां। मैं पहला बेनती कर चुकिया, सच बोलण नूं दबाया जाता है। इस करके सानू जरूरत है ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जिदन गुरु का ज्ञान मिल जाएगा खुद अज्ञानता दूर हो जाएगी। तो साध संगत मेरी बेनती ये है, पहला कि असी अपने प्रचारकों को संभालिए। तुसी जो सुनना चाहते हो अपने कमेंट राਹੀਂ, आप तुसी इत्थे नंबर दिते गए हैं जो ग्रुप नाल तुसी ऐड हो, जो सुनना चाहते हो, किसी भी तरह का टॉपिक सुनना चाहते हो, तुसी मैसेज करके दस सकते हो। जिहड़े नैक्सट बुलारे अगे लगणगे वो तुहानू वधिया वधिया विचार जरूर सुनाया करनगे। समा यही रहिंदा हैगा 7 तो 7:30 का। मेरा विषय सी पूता माता की असीस, निमक ना बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। इस करके माँ ते बाप की सेवा बहुत जरूरी है। विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगह बैसन पाई है। माँ बाप की सेवा करके अज दुनिया ते दुख बनया। बच्चे ऐसे हैं, असी देखते हैं सोशल मीडिया राही कि माँ प्यो धक्के मार रहे हैं, बहुत दुराचार अत्याचार कर रहे हैं। सानू इस करके जागृति की लोड़ है, ज्ञान की लोड़ है। साध संगत जरूर कितने समा मिलेगा इत्थे डिबेट करने की भी लोड़ है। सो गुरु नानक के सिख हर दुखी को मदद लैके पहुँचते हैं। जिथे असी दुनिया के लोगों की सेवा करते हैं, उत्थे अपनी कौम के प्रचारकों संभालने की लोड़ है। हालात इदां दे हैं जिथे मैं देख रहा हाँ, पंजाब दे विच भी जगह जगह से चर्चा बन चुकियां हैं। भावें प्रचारक कहते जी प्रचार नहीं हो रहा, प्रचारक बिल्कुल जी सुते पे हैं, सारे सुते पे हैं, असी भी सुते पे हैं। साडा तो यह हाल है, रोटियां कारण पूरा ताल। किन्ने किन्ने एविडेंस देवां, श्रोमणी कमेटी भी सुती पई है। अज पंजाब के अंदर हर शहर हर पिंड विच चर्चा बन चुकियां हैं। जगह जगह ते लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा, और वो भी सिखां नूं गुमराह किया जा रहा है। और जिदन तुसी अपने सिखां की मदद लई गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटियां गोलकों के मूँह खोल जाएंगियां, मैं दावा करदा जिहड़े सिख ईसाई धर्म वाल मूँह चुके ने अपने घर वापस आ जाएंगे। क्योंकि हर बंदे की जरूरत है रोटी कपड़ा ते मकान, उन्हें धर्म नाल की लेना देना। इस करके जदों असीं जरूरत पूरी करांगे, उन्होंने बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ा देवांगे, उन्होंने अपना धर्म बड़ा प्यारा है। मजबूरी बस हो के लोग बदल रहे हैं और हालात सच ऐसे ही हैं। तो सानू बुरा लगेगा, मैं प्रूफ देने लिए तैयार हाँ कि मेरे को प्रूफ पे होने, मैं तुहानू चर्चा दिखा सकता जिथे कदे उन्होंने नामो निशान नहीं होंदे सन, वो भी सिखां नूं कन्वर्ट किया जा रहा है।
ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੰਗਮਰਮਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ, ਅੱਛੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਕੂਲ, ਅੱਛੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖਣ, ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੇਗੀ, ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਮੋਈ ਵੀਰਤਾ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰਨੀ ਚਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਸੜ ਗਈ ਤਕਦੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਮਰ ਗਈ ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਵੀ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਐਸੀ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਹਿਣ ਗਵਾਵਾਂ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ। ਮਾਵਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ। ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਿਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸੂਰੀ ਹੈ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਗੀਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਔਰ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸੂਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਰਾਈਟਰ ਸੀ, ਔਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਖੈਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 80 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਮਾਸਟਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੀਨਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਅਲਾਣੀ ਮੰਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੱਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੜੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਅਲਾਣੀ ਮੰਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਟਕੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੌੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੜਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੌੜੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਗਿਲਾਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਤੌੜੀ, ਗਲਾਸ, ਬਾਲਟੀ ਤੇ ਛਾਬਾ ਸੀ, ਅਲਾਣੀ ਜੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਇੱਕ 80 ਸਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸੀ। ਤੌੜੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਪਾਣੀ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਗਲਾਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੀ ਸ਼ੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭਾਈ ਹੋਏ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ? ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਘਰ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗਰਾਈ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਂ,
लाई मेरी ड्यूटी करदा मरदमशुमारी हाँ, तुहाडा मैं पूरा घर-बार लिखना, किन्ने ओ मैंबर सारा परिवार लिखना। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਦਾ ਹੰਝੂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰੁਲਾ ਲਿਆ। ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਜਿਹਾ ਖੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ 4 ਪੁੱਤਰ 5 ਪੋਤੇ, 4 ਪੁੱਤਰ 5 ਪੋਤੇ, ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰਾ ਮੈਂ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਹੋਏ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਏ। ਕਿ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੈਰ ਫਟ ਗਏ। ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਹੋਏ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਏ। ਕੰਮ ਕਰ ਕਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਹੋਏ, ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕੰਮ ਕਰ ਕਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਹੋਏ, ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡੇ ਮੋਢੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਦੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਡੇ ਮੋਢੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਦੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਬਾਪੂ ਅਣਵੰਡਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੱਡ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਗਈ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਾ ਸਵਰਗ ਸਵਾਰ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਾ ਸਵਰਗ ਸੁਧਾਰ ਗਈ। ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਮੰਜਾ ਵਾਗਲ 'ਚ ਡਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੰਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਮੰਜਾ ਵਾਗਲ 'ਚ ਡਹਿ ਗਿਆ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਹੁਣ ਨੱਥਾ ਬੁੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਲਾਜ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਲਾਜ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਬੰਨ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬੰਨ ਲਈ। ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਬੰਨ ਲਈ। 30 ਤੇ 31 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਮਈ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੰਨੀ ਪਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਹਰ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਔਲਾਦ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰਦੇ, ਉਹ ਔਲਾਦ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰਦੇ। ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਲ ਦੀ ਯੰਗਸਟਰ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੂਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੀ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा ਕਰਨੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਉਸ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ जो संपर्क कर सकते हो। सारे का धन्यवाद। भुल्ला चुका की क्षमा। रही जिंदगी तो अगली बार लिख कर लगाऊंगा, अरशद से बढ़कर मर्शियाँ सबको सुनाऊंगा। सतगुर के गम में रोऊंगा, तुमको रुलाऊंगा, दरबार नानक से सिला इसका पुगाऊंगा। कहता इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात न थी, वो तो रहने क्रम है गुरु नानक का, मुझ में तो कोई ऐसी बात न थी। ये गुरु नानक ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹਨ। मेरी बेनती मेरी मुराद ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ क्षमा करना, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲੋ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ